Yeah.
સતગુરુ पेला भक्ति कैसी वरनाओ तुझे बंधन जानो पेला भक्ति कैसी वरनाओ तुझे बंधन जानो दियो चाहिए दोनों है अजस्मारा ये दोनों है अजस्मारा रूपनाथ मन सतगुरु मिलिया रूपनाथ मन सतगुरु मिलिया ये दोनों दी अरती करिया तुलसी कावन दे विचारो भाई जाने जाने भगती का वर्द विचारो भगती का वर्द विचारो आज के आनंद की जय हो और आनंद बढ़ावे जा महापुरुषों की जय बोलो ब्रह्मलीन आत्मा की जय हो जय हरि 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 शरणम नमस्ते सते जगति कारणाय नमस्ते चित्ते सर्वलोका ओम नमो अद्वैताय ओम नमो मुक्ति परदाय ओम नमो हरि नारायणं नमे शरणं ब्राह्मण व्यापी ने
शाश्वताय तो देखो कहीं कहे है देवो ज्ञान है जय अज्ञान दुख को दूर करो भाई फिर भी बेड़ा पारी है भंडार है। अरे अज्ञान दुख को दूर करो फिर बेड़ा पार। प्यारी सजनों अपने सत्संग में जाना कोई सामूहिक साधन मगर साधन के बिना अपने यहाँ पहुंचना दुर्लभ है। इसलिए प्यारी सजनों हमारा साधन बिना साधन के हम अपने लक्ष्य अपने गंतव्य तक अपने नहीं पहुंच सकते। तो साधन अपना खुद का ही काम आने वाला है, दूसरों को साधन काम नहीं आवे। और इसमें कुछ नियम भी है, कुछ मर्यादा भी है, क्योंकि आपको मनक बनाया है। जानवर के तो कोई नियम धर्म उनके तो जरूरत है नहीं, वो कट्टे जल मर्जी पड़े जा पेशाब कर ले या गोबर कर ले ये कुछ मनुष्य नहीं कर सकता क्योंकि मर्यादा है। तो मनुष्य की मर्यादा है तो मनुष्य का कुछ नियम भी है। अब नियम आपको सब जोड़ो कि मनुष्य के नियम क्या है। परमात्मा ने अपने को ये जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर बनाया तो इसके मतलब नियम भी बनाया है और मर्यादा भी बनाई है। प्यारे सज्जनों हमें नियम और मर्यादा को धारण करना पड़ेगा क्योंकि ईश्वर को पागल थोड़ी है जो अपने को देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर दिया। अपने को मनुष्य शरीर बनाया तो अपना खान पान भी अलग बनाया, अपनी रहनी करनी भी अलग बनाई और अपना शरीर भी अलग बनाया, शरीर भी अलग बनाया इंसान। इसलिए प्यारे सज्जनों परम पिता परमात्मा अपने ऊपर बहुत असीम कृपा है जो ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर अपने को दे दिया और स्वतंत्रता भी हमें दे दी कि भाई आप अपनी इच्छा पड़े जो करो, अपनी इच्छा पड़े जो खाओ और इच्छा पड़े जो अपनी मर्जी पड़े जिधर घूमो फिरो, कोई रोकने वाला है पर परमात्मा नहीं, फल तो मेरे हाथ में है। इसलिए प्यारे सज्जनों कर्म करने के ऊपर हमें विशेष तौर से हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ 12 महीना पढ़ा हुए, 2 टेस्ट भी हुए, 2 एग्जाम भी हुए, लास्ट के अंदर उसका रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है। इसलिए प्यारे सज्जनों सत्संग करने का एक ही अर्थ है, हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जानना। निशाना नहीं लाना, निशाना तो अपने आप के ऊपर कंधे के ऊपर बंदूक लगा करके ही हमें निशाना साधना पड़ेगा। इसलिए कर्म अपने ही चलेंगे और अपने ही कर्मों का हमें भुगतान करना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों तो एक चेतावनी भजन आपने अरे थोड़ा मान ले रे मनवा नटी जाबे लो
मजेदार चैनल है। हाँ। ये जब तक थारो तेरी को जाने, जब तक थारो तेरी को जाने, हाथी पापी तारा जब तक जाने, हाथी पापी तारा जब तक जाने। अरे हाल तो आज जावे लो, बदलने की करो कटी जावे लो। ए हाल तो आज जावे लो, अलग जग करो दो दिन की बंगारू पजमानी, दो दिन की बंगारू पजमानी, धरती छाया बेटा पानी, ये धरती छाया बेटा पानी। अरे घर तो घर जावे लो, मन में टिकाटी डालो कटी जावे लो। यारे घर तो घर जावे लो, मन में टिकाटी डालो कटी जावे लो। बड़ो मन मेरा पतिया नच जावे लो, मन में टिकाटी डालो कटी जावे लो।
बोलो सतगुरु देव की जय हो। थोड़ो मान ले रे मनवा नट जाए लो पल में टिकट थारो कट जाए लो कदू कटने वालों कोठा कुटे कभी बुलावा आ जावे ईश्वर की ओर से। किसी को धन का घमंड, किसी को धन का घमंड, किसी को किसी का घमंड नहीं करना। एक पल के अंदर पलक झपक झपकते मामला खत्म है। गाड़ी की टायर फूटे की तो आवाज आवे, बहुत बड़ो विस्फोट हुए और वो अपनी मस्ती के अंदर रहता है। अब वह मस्ती केड़ी अपन नहीं जान सकता, उसका आनंद उसकी मस्ती वो खुद जानता है। वो खुद ऐसे जानता है कि उसका ध्यान उसी से लगा रहता है। इसके अंदर न तो तेरा है न मेरा है, न थू हूं कि न मुंह हूं, न लड़ाई है कि न झगड़ा, कोई नहीं। भूख न की बुराइयों करे, न किसी के साथ में छल कपट करता है। और वो शुद्ध ब्रह्म, आप जी कहने का ब्रह्म, वो शुद्ध ब्रह्म जिसके अंदर किसी प्रकार का लेप नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, विकार बोल नहीं सकते, बस वो अपनी मस्ती में रहता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, जिस दिन वो मस्ती हमारे अंदर आ जाएगी, वो अपनी मस्ती है, वो अपनी आत्मा का स्वरूप, अपनी आत्मा को जानना, अपनी आत्मा की प्रेरणा को सुनना और अपनी आत्मा की प्रेरणा के अनुकूल हमें चलना। आत्मा का स्वरूप है आनंद। अगर आत्मा के कहने में आपको नहीं चालो तो अपनी आत्मा दुखी हुए, आपको अल्लड़ बल्लड़ भी खा लो तो अपनी आत्मा दुखी हुए रखे, यार वो दुखी कर। अपनी सबसे बड़ी भक्ति तो यह है कि न तो अपनी आत्मा दुखी करनी और न किसी अन्य जीवात्मा को दुखी करना। बस आज अपनी भक्ति। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2, बस 2 है, लंबी चौड़ी। अरे सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होए। तो बोलो सतगुरु देव की जय। जय। आगे बढ़े मदन भाई, शुरू करिए। जय। बड़ा समय बड़ो बलवान, काबा लूटी गोपियां भैवे अर्जुन वैवान। आया है सो जावसी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला भाई एक बंदे जंजीर। अरे कंचन वाली काया रे सलानी भवरा पावना। अरे कंचन वाली काया रे सलानी भवरा पावना। एक दिन जावाला अच्छा नहीं आवाला।
सुहावना अरे एक दिन जावना मजा नहीं आवना
ये एक दिन जाओ बोले सत्यगर देव की जय हो। जाने वाली आत्मा की सतक करावे दो पुरसारी बलराम सभा की विरमानंद जी महाराज आज चौगिया थी महाराज एक सुनजो बहुत मार्मिक बात है। एक घनिष्ठ दोस्ती है जना वो एक भजन में नहीं कहे वो हंस जब जाए जड़ा का काया के रेवो आज की रेण मारा हसला रेवो की आज की रेण का जो भी खर्चो वे मुंह बेरू जड़ो फते वो आत्मा के रेण रहियो नहीं जाए घोड़ी काये रेण रहियो नहीं जाए ए हल्का तो मोटा रॉक तो ऊपर वाला का आ गया भाई तो जोर नहीं चला। इसीलिए आत्मा और अनात्मा इनके बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब आत्मा ही रोम रोम में वसीड़ी अपने निकला जरा बड़ी मुश्किल निकला के एक साथ में 1000 बिच्छू डंक मारे ने कतरी ये पीड़ा क्योंकि रोम रोम में आत्मा रजोड़ी वसीड़ी। इसलिए प्यारे सज्जनों ये जीव के और ये इस शरीर भी अपने भी होरो रखने को है कि नहीं होरो नहीं है सांप रागड़ो है होरा विराजमान सभी संतों की हेलो। हाँ तो देखो सजनों भक्तागण और श्रोतागणों की भी कोई खासी कमी नहीं है कि बहुत बड़ी कमी आई। हाँ तो एक बार एक वाणी के माध्यम से रविदास जी ने फरमाया है भजन कर ले मानवी भजन कर ले मानवी किनारे नायने ये भाई सुख सागर की सीधा सुख सागर की सी नीरमल मल के नावो भजन करो भूलो मती ये वीरा फेर जलन नहीं पावो मजीरा ले लियो सांप सगना अरे पड़ियो समंदरा सीर भजन कर ले मानियो रे शरीर हाय उड़ाले भाई मनुष्य जन्म की मौज उड़ाले मनुष्य जन्म की मौज मनुष्य जन्म की मौज उड़ाले मनुष्य जन्म की मौज उड़ाले मनुष्य जन्म की मौज उड़ाले भाई
मनुष्य जन्म की मौज। है सुकृत भक्ति राम जी का भजन है नहीं मिलती रोज भाई रे, है नहीं मिलती रोज। भक्ति राम जी का भजन है नहीं मिलती रोज भाई वो, है नहीं मिलती रोज। राम रो नाम की माला जपले मत कर जय संगो, तू डाले मनुष्य जन्म की ओर, तू डाले भाई मनुष्य जन्म की ओर। मिलियो मान को श्री नहीं उतरियो बोझ, ए भाई रे श्री नहीं उतरियो बोझ। रत्न पदारत मिलियो मान को श्री नहीं उतरियो बोझ, रे भाई रे श्री नहीं उतरियो बोझ। राम नाम की माला जपले झूठा बलिया अगोत डाले मनुष्य जन्म की मौज। ओ सिर पर ठाड़े काल है कुमरियो काकड़ आई दीपो, ये भाई रे काकड़ आई दीपोद। सिर पर ठाड़े काले कुमरियो काकड़ आई दीपो, ये भाई रे काकड़ आई दीपोद। राम वो नाम की माला रटले मत कर जय संकोच, उड़ाले मनुष्य जन्म की मौज, उड़ाले भाई मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म की मौज उड़ाले मनुष्य जन्म की मौज,
उड़ाले भाई मनुष्य जन्म की मौज। दास जी चौदा विद्या पढ़ के राजा बो दे भाई रे पढ़ के राजा बोझ। ओ भाई देव दास जी चौदा विद्या पढ़ के राजा बो तेरे रे भाई पढ़ के राजा बोझ। तुलसीदास माया नहीं मानी छोड़ चलिया वो किला बोझ उड़ाले मनुष्य जन्म की मौत। उड़ाले भाई मनुष्य जन्म की मौत। उड़ाले मनुष्य जन्म की मौत। जन्म की मौत उड़ाले भाई मनुष्य जन्म की मौत। बोल भक्तों भगवान की विराजमान सभी संतों की। श्रद्धालु समझ भेदी हो जिनके दर्शन परदत है रूप दे सुख से। शील समाज बदानिय अलग जैसी हो शील बिना फूके नहीं लाख कचो नर को। शील सबसे बड़ा रतन है तो सब रत्नाती खान। क्या कबीर सुनो भाई संता शील में रहिए समान। ये प्रेम प्रभु अपने है उरे
बुलटिए सुगंध वो नाक में लीदी बुलटियो सुगंध नाक में लीदी ओ ये जगल जग आया वो प्रेम बलू अपना वो मुर में पाया ये वो जन्म जन्मरी बेटी कल्पना जन्म जन्म दी बेटी कल्पना सतगुरु में बताया वो प्रेम प्रभु अपना वो मुर में पाया ये और किने को के कौन बदनामे सतगुरु माया लिखाया ये किने को के कौन बदनामे तू गुड़े खाया अरे के ये कबीर सुनो वो पैसा तो बनत कबीर ओ पैसा ऐ मने में काया वो प्रेम प्रभु अपने वो मुर में पाया ये जन्म जन्म री बेटी कल्पना जन्म जन्म री बेटी कल्पना सतगुरु में बताया वो प्रेम प्रभु अपने वो मुर में पाया शील एक लक्ष्य है जी, वो एक ठंडा लक्ष्य है। शील संतोष गरलाओ पहला संतोष आएगा, पहला शील आएगा फिर संतोष। इन दोनों चीजों को जोड़ो तो जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, संतोष ही श्रद्धालु संत होना चाहिए, संतोष ही होना चाहिए और किसी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा होनी। संत संतोष ही श्रद्धालु शब्द वेदी हो, सतवाक्य, अर्थवाक्य, महावाक्य और वाक्य, ये 4 प्रकार का वाक्य है। उसको हमें जानना हो, सतवाक्य क्या है, अर्थवाक्य क्या है और महावाक्य क्या है। तो उस अर्थ को हमें जानना है। जब तक हमने जो वाणी गा दी है उसका हमको बोध नहीं हुआ ये लक्ष्य, ये वाणी का तत्व क्या है और वाणी क्या कह रही है। अरे तो इसी वो उसको अपने अंतर्गण में उतार के उसको जानेंगे कि सतगुरु को जब तक 3 पर्दा चित्तमन बुद्धि अहंकार पर मल विक्षय और आवरण, ये 3 प्रकार का आवरण है। ए हटावे ए कैसे हटी जा मल कई जन्मों को जो काजी ऊपर आके पानी हेटे नहीं जा जब तक वो पानी उस काजी को नहीं हटाएंगे उस महल को, तो ये वैसा जीव ही देगा। और उसकी वो ऊपर से हट गई तो वो पानी में कोई वो एक आत्मा है जो वो आत्मा इससे ढकी हुई है। मल विक्षेप और अज्ञान, ये 3 प्रकार का आवरण है। आवरण शिवरण कहने मल का पर्दा फट जाएगा, जो गुरु महाराज समझ देता है। और जो कर्म कांड से मन की चंचलता वो खत्म हो जाएगी। मन दौड़ता इधर उधर संकल्प विकल्प करता रहता है और मन भागता पड़ता है, मन निश्चय हो जाएगा। और अज्ञान अपने आप को नहीं जानता। अब वो गुरु महाराज को 3 पर्दा फाटने के बाद में वो गुरु महाराज वो जीव का ब्रह्म बन जाएगा। जब तक हम उसको पर्दों को नहीं हटाएंगे जब तक ये हमारा पर्दा अंदर ही रहेगा, ज्ञान से कुछ होगा नहीं। उससे जो गुरु महाराज ने जो सत्ता दी उस शिवरण को बारंबार हमें रटे, परमात्मा का नाम रटेंगे और मन को वश करेंगे और मन के वजह अपने आप को जानेंगे। जब तक बोध नहीं होगा हमारा सच्चिदानंद भगवान की जय, तो हमारा बोध होना ही जरूरी है। बोध होगा तो ये आगे के लिए हमारा खुलेगा, नहीं बोध नहीं होगा जब तक ये हम चाहे आपकी जगह में और मेरी जगह आप हो, जैसे भटक रहे हैं तो गुरु महाराज का दिया हुआ शब्द को बारम्बार रटेंगे और उसका साधना तीव्र साधना करेंगे, साधु भाई साधना करेंगे,
साधना के बाद सेवा का अंत करेंगे, फिर संत पढ़ेंगे। बोल सतगुरु देवरी जय हो, आइए संत महात्माओं की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो, बोल सनातन धर्म की जय हो। कबीर कमाई आपड़ी और कबून निर्फल जा सो को सौंपी से दरे भाई मिले ये गाउआ। जय हो, खरी कमाई। अरे मैं तो हदपुर से अविन्यासी, अरे मुझे काल नहीं का